हाँ, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हम सबकी सेहत से जुड़ा है। मतलब सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हम सब ने कितनी ही तरह की वैक्सीन ली है। हाँ, बिल्कुल लिए हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद कुछ गलत हो जाए, मेरा मतलब है शरीर पर कोई गंभीर दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट हो, तो क्या कोई बैकअप प्लान मौजूद है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आज हमारे पास जो डेटा और रिपोर्ट्स हैं वो मुख्य रूप से भारत और अमेरिका की वैक्सीन नीतियों से जुड़े हैं। और हमारा जो मेन मिशन है वो यही समझना है कि जब किसी को वैक्सीन से कोई गंभीर नुकसान होता है तो इन दोनों देशों के सिस्टम में इतना बड़ा फर्क क्यों देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत भारत से ही करते हैं। इन दस्तावेजों में एक टर्म बार बार सामने आता है, AEFI। हाँ, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। आसान भाषा में समझे तो वैक्सीन लगने के बाद होने वाली कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। बिल्कुल। और भारत में ये सिस्टम कोई नया नहीं है। 1986 से ही हम AEFI को ट्रैक कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, हमारे देश में हर साल करोड़ों लोगों को BCG, DPT, पोलियो और कोविड जैसी वैक्सीन के डोज दिए जाते हैं। करोड़ों डोज, तो जाहिर सी बात है साइड इफेक्ट्स के केसेस भी काफी बड़ी संख्या में आते होंगे। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इतने विशाल स्तर पर वैक्सीन लगने के बावजूद भारत में AEFI की रिपोर्टिंग दर सिर्फ 0.003% से सिर्फ इतना? हाँ, 0.01% के बीच है। यानी हर 1 लाख डोज पर बमुश्किल 3 से 10 केस ही सामने आते हैं। वेट, 1 लाख में सिर्फ 3 से 10 केस? ये नंबर तो बहुत ही कम लगता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी एक इंसान के साथ सच में कुछ बहुत बुरा हो गया, कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो गया, तब क्या होता है? क्या सरकार उसे कोई मुआवजा देती है? असल में यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत में कोई नेशनल वैक्सीन इंजरी कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम है ही नहीं। मतलब कोई तय नियम या फिक्स्ड फंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिससे पीड़ित की मदद की जा सके, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा। तो फिर पीड़ित इंसान करता क्या है? उसे एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले सरकारी AEFI कमेटी की जांच, फिर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और फिर सालों तक चलने वाले कोर्ट केस। बाप रे। हाँ, कुछ मामलों में राज्य सरकारें जरूर अपनी मर्जी से 1 से 5 लाख रुपए की मदद दे देती हैं, लेकिन ये कोई पक्की सरकारी नीति नहीं है। सच तो यह है कि भारत में वैक्सीन से नुकसान होने पर मुआवजा लगभग ना के बराबर ही दिया जाता है। ये तो सच में डराने वाली बात है। बिना किसी वित्तीय सुरक्षा जाल के इंसान तो पूरी तरह से सिस्टम के भरोसे छूट जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस स्थिति को अमेरिका के सिस्टम से कंपेयर करें तो वहां क्या होता है? वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। अमेरिका में 1990 से VAARS नाम का एक पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम है, जहां कोई भी साइड इफेक्ट दर्ज करा सकता है। अच्छा, वहां पब्लिक खुद रिपोर्ट कर सकती है? हाँ, और जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है उनका 1988 से चल रहा VICP यानी वैक्सीन इंजरी कंपेंसेशन प्रोग्राम। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुआवजा कार्यक्रम है। सबसे बड़ा? मतलब क्या वो सच में लोगों के दावों को मानकर उन्हें पैसा देते हैं? आंकड़े खुद बोलते हैं। 1988 से अब तक VICP में करीब 28,991 दावे आए हैं और उनमें से 12,339 मामलों में सफलतापूर्वक मुआवजा दिया जा चुका है। 12,000 से ज्यादा लोगों को? और ये रकम कितनी होती है? टोटल पे आउट अब तक $5 बिलियन से भी ज्यादा का रहा है। 5 बिलियन? हाँ, अगर इसे रुपयों में देखें तो करीब 40,000 करोड़ रुपए। औसतन हर एक केस में पीड़ित को 3 से 5 लाख डॉलर मिलते हैं। 40,000 करोड़? ये तो भारत की स्थिति से बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब वहाँ एक प्रॉपर वित्तीय सुरक्षा जाल मौजूद है। बिल्कुल। और ये रूटीन वैक्सीन जैसे MMR, DPT या पोलियो पर लागू होता है। लेकिन क्या ये नियम कोविड वैक्सीन पर भी लागू होता है? क्योंकि कोविड के टाइम तो करोड़ों डोज रातों रात दिए गए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कोविड वैक्सीन के लिए अमेरिका ने VICP का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक बिल्कुल नया और अलग प्रोग्राम बनाया जिसे CICP कहा जाता है। ओके, तो क्या इसमें भी लोगों को वैसे ही आसानी से मुआवजा मिला जैसे रूटीन वैक्सीन्स में मिलता है? बिल्कुल नहीं। CICP में कुल 14,000 दावे आए, जिनमें से करीब 10,800 सीधे तौर पर कोविड वैक्सीन से जुड़े थे। लेकिन इस प्रोग्राम में दावों के पास होने की दर यानी स्वीकृति दर हैरानी भरे स्तर तक कम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो तस्वीर साफ है। भारत के पास साइड इफेक्ट्स ट्रैक करने का सिस्टम तो है, लेकिन कोई परमानेंट मुआवजा फंड
नहीं है। हाँ, भारत में मुआवजा तो दिया ही नहीं जाता एक तरह से। पीड़ित के पास कोई गारंटीड सपोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास रूटीन वैक्सीन के लिए एक बेहद मजबूत सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। सिस्टम और बैकअप प्लान का यही फर्क है जो एक नागरिक के अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन जाते जाते ये कोविड वाला ट्विस्ट दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है। कैसा सवाल? सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका में नॉर्मल वैक्सीन के दावों को इतनी बड़ी संख्या में पास किया जाता है और करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, तो कोविड वैक्सीन के वक्त अप्रूवल रेट इतना कम क्यों हो गया? बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या नई महामारियों के लिए जो नियम बनते हैं उनमें जानबूझकर मुआवजे की शर्तें इतनी सख्त रखी जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।